हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं योर क्लास 9th चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अराइज एंड अवेक। द अराइजमेंट इज़ मतलब उठो, अवेक मतलब जागो, एंड द one who has written this chapter, the name of the writer is the great Swami Vivekanand ji. So what he has written and what he wants to tell us, let's start the chapter. The name of the chapter is Arise and Awake. The first line is strength, Shakti. Strength is what the Upanishad speak to me from every page. वो कहता है कि उपनिषद जितने लिखे गए थे, है ना, जितने वेद पुराण उपनिषद हैं, उपनिषद अराउंड 100 के भी पार हैं ये, और वहाँ पर एक शब्द ऐसा है जो आपको बार बार देखने को मिलता है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ, शक्ति। और उपनिषद के हर पन्ने पर ये शब्द बार बार अपीयर होता है, विवेकानंद जी को ये बार बार दिखाई देता है। दिस इज़ द वन ग्रेट थिंग टू रिमेंबर। यही एक महान चीज़ है जो आपको याद रखनी है। इट हैज़ बीन द वन ग्रेट लेसन। यही सबसे महान शिक्षा है। आई हैव बीन टॉट इन माई लाइफ। मुझे यही सिखाया गया है, स्ट्रेंथ, शक्ति। इट सेज स्ट्रेंथ, ओ मैन बी नॉट वीक। वो आह्वान करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं, कहते हैं लोगों से कि हे मनुष्य, बी नॉट वीक, कमज़ोर मत बनो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, एंड बी स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर बनो। आई, इट इज़ द ओनली लिटरेचर इन द वर्ल्ड वेयर यू फाइंड द वर्ड अभय, है ना। वो कहते हैं कि उपनिषद या फिर यही एक ऐसा शब्द लिटरेचर है, ये ऐसा एक साहित्य है जहाँ पर आपको अभय नाम का शब्द मिलेगा। अभय का मतलब होता है अभय, जिसको भय ना हो, जिसको डर ना हो, दैट इज़ फियरलेस, है ना। यूज्ड अगेन एंड अगेन, ये बार बार इस्तेमाल हुआ है। इन अदर स्क्रिप्चर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चर? द वर्ड स्क्रिप्चर, इट मीन्स वो सारी धार्मिक और रिलीजियस बुक्स होती हैं। रामायण इज़ अ स्क्रिप्चर्स, गीता इज़ अ स्क्रिप्चर्स, सो दीज आर द स्क्रिप्चर्स। इन द वर्ल्ड इज़ द एडजेक्टिव आइदर टू गॉड और टू मैन। वो कहते हैं कि जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें जो एडजेक्टिव है वो या तो गॉड के लिए यूज़ हुआ है या इंसानों के लिए यूज़ हुआ है। अभय, फियरलेस। अभय कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर है या मनुष्य है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फॉर अस। और वो क्या कहते हैं? वो मांग करते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए? स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, शक्ति मिलना चाहिए। व्हाट वी नीड इज़ स्ट्रेंथ। हमें शक्ति, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? शक्ति की। हु विल गिव अस स्ट्रेंथ, लेकिन वो शक्ति हमें देगा कौन? देयरफॉर माई फ्रेंड, एज वन ऑफ योर ब्लड, एज वन ऑफ दैट लाइव्स एंड डाइज विथ यू, है ना। तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्तों, वो शख्स तुमको शक्ति देगा जो तुम्हारा खुद का ब्लड है ना, भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, जो तुम्हारे साथ जी सकता है, जो तुम्हारे साथ मर सकता है। लेट मी टेल यू दैट वी वांट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड एवरी टाइम स्ट्रेंथ। और हमें हर समय सिर्फ और सिर्फ शक्ति की ही ज़रूरत होती है। एंड द उपनिषद्स आर द ग्रेट माइन ऑफ स्ट्रेंथ। और उपनिषद ही माइन, माइन मतलब खदान, उपनिषद ही उस स्ट्रेंथ को पाने के सबसे ज़्यादा क्या हैं, माइन है या खदान है, जहाँ से आप स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप उपनिषद्स को पढ़ते हो, आप स्टडी करते हो, इफ़ यू स्टडी देम देन यू कैन गेट स्ट्रेंथ। देन व्हाट ही वांट्स टू से नेक्स्ट, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द डिजायर्ड एंड इज़ रीच्ड। दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइनों में से और कोट में से एक है ये, जहाँ पर वो कहते हैं अराइज, उठो, अवेक, जागो, एंड स्टॉप नॉट, और तब तक मत रुकना जब तक डिज़ायर्ड एंड यानी कि डिज़ायर्ड गोल, जो इच्छा की है वो गोल प्राप्त ना हो जाए। बी बोल्ड एंड फियर नॉट। बोल्ड बनो, डरो मत। अराइज, अवेक, फॉर योर कंट्री नीड्स दिस ट्रिमेंडस सेक्रीफाइस। आपका देश आपसे बलिदान मांगता है। इट इज़ द यंग मैन दैट विल डू इट। और वो बलिदान कौन करेगा? सिर्फ युवा लोग करेंगे। द यंग, द एनर्जेटिक, द स्ट्रॉन्ग, द वेल बिल्ट, द इंटेलेक्चुअल। वो लोग जो एनर्जेटिक है, स्ट्रॉन्ग है, जिनका शरीर अच्छा गठा हुआ है, बना हुआ है, जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान लोग हैं, वो यंग लोग बलिदान करेंगे। अराइज, अवेक, द वर्ल्ड इज़ कॉलिंग अपॉन यू। उठो, जागो है युवाओं, दुनिया तुम्हें पुकार रही है। थिंक नॉट दैट यू आर पुअर। ये मत सोचो तुम गरीब हो। दैट यू हैव नो फ्रेंड्स, कि तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। द मोमेंट यू फियर यू आर नो बडी। जिस समय आप डर जाते हो उस समय आप कुछ भी नहीं रह जाते हो। इट इज़ फियर दैट इज़ द ग्रेट कॉज ऑफ माइजरी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी माइजरीज हैं, जितनी भी संकट है, दुख है, उनका एक ही कारण है और वो है डर, है ना।
वो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर, इट इज़ फियर दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सुपरस्टिशंस। जितने भी अंधविश्वास हैं उनमें सबसे बड़ा अंधविश्वास है डर। इट इज़ फियर दैट इज़ द कॉज ऑफ आवर वोज। हमारे सारे दुखों का कारण है डर। एंड इट इज़ द फियरलेसनेस दैट ब्रिंग्स हेवन इवन इन अ मोमेंट। और सिर्फ वो निडरता होती है, वो जो बिना डरपन होता है, वही एक मोमेंट में भी स्वर्ग का, है ना, एहसास हमें करा सकता है। नाउ ही सेज देयरफॉर अराइज एंड अवेक। इसीलिए उठो और जागो। कम द यूथ ऑफ माई कंट्री। है मेरे देश के युवाओं, आओ। स्टैंड बाय मी, मेरे साथ खड़े रहो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। गो आउट इन द वर्ल्ड, वो जाओ, फैल जाओ पूरी दुनिया में। टू द विलेजेस, गाँव में जाओ। गो अक्रॉस द कंट्री, देशों के पार जाओ। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ करेज। और ये जो मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ साहस का, करेज का, ताकत का, उसे फैलाओ। क्या है वो मैसेज? वो मैसेज है अराइज, अवेक, स्प्रेड दिस मैसेज टू हम्बलेस्ट एंड द माइटीएस्ट। जो हम्बल हैं, जो विनम्र हैं, उन तक भी पहुंचाओ। जो माइटीएस्ट है, जो सबसे ताकतवर है, उन तक भी पहुंचाओ। उनको बताओ कि मैं उन्हें अराइज और अवेक का मैसेज दे रहा हूँ, उठो और जागो का मैसेज दे रहा हूँ। टॉक टू द पीपल, प्लीड विद द पीपल। जाओ, लोगों से बातें करो, उनके साथ ना, उनसे क्षमाएं मांगो, उनको इंस्पायर द पीपल, लोगों को इंस्पायर करो। टेल देम दैट देयर इज़ नो एंड टू देयर स्ट्रेंथ। उन्हें बताओ कि उनकी ताकत का कोई अंत नहीं है। टेल देम दैट दे आर द इनहेरिटर्स। इनहेरिटर्स का मतलब होता है वो जो आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे, या जो आपके मतलब कह सकते हैं हम, इनहेरिटर्स का मतलब है कि सच्चे आपके जो ना वंशज होंगे, या जो उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, उनको इनहेरिटर्स कहा जाएगा, है ना। तो द इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, है ना, उनको बताओ कि वही सच्चे इनहेरिटर्स हैं ऑफ द अर्थ। अनलिश देयर क्रिएटिव एनर्जीज। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो एनर्जी है, उसको अनलिश करो। अनलिश मतलब उसको खोल दो, उसको सबके सामने लेकर आओ। लेट देम गर्ड अप देयर लॉइंस एंड प्लंज इनटू द बैटल ऑफ लाइफ। उनको जो दुनिया की और अपनी ज़िंदगी की जंग है उसमें उतरने दो। लेट देम बी मैन इनफ। उन्हें एक इंसान, उन्हें एक मैन बनने दो, एक सच्चा मर्द बनने दो उन्हें। लेट देम नो, उन्हें ये पता चलने दो दैट दे आर द शेपर्स ऑफ देयर डेस्टिनी, कि उनकी किस्मत को शेप देना सिर्फ उनके हाथ में, कोई दूसरा उनकी किस्मत को नहीं लिख सकता, सिर्फ वो खुद ही हैं जो अपनी किस्मत को रचेंगे। लेट देम बी सेल्फ रिलायंट। उन्हें आत्मविश्वासी बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो। लेट देम हैव फेथ। उन्हें ये विश्वास होने दो। लेट देम नो दैट इट वॉज आउट ऑफ इंडोमिटेबल फेथ दैट ऑल ग्रेट थिंग्स आर बोर्न। और उन्हें ये विश्वास होने दो कि हर चीज़ एक दिन जन्म लेती है। फॉरवर्ड ओ द यूथ ऑफ माई कंट्री। ये मैसेज मेरा फॉरवर्ड करो, आगे फैलाओ, है मेरे देश के युवाओं। ही हु हैज़ नो लव इन हिज हर्ट इज डेड। वो शख्स जिसके दिल में प्यार नहीं है वो ऑलरेडी मृत है, वो ऑलरेडी मर चुका है। डू नॉट एस्पायर टू बी अ लीडर। आप लीडर बनने की इच्छा मत रखो या कोशिश मत करो, बट एस्पायर दैट यू मे सर्व। आप सेवा की इच्छा रखो कि आप किसी की सेवा कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बी अ मास्टर फर्स्ट बी सर्वेंट। अगर आप मास्टर बनना चाहते हो, मालिक बनना चाहते हो, तो किसी के नौकर भी बनो कभी। पहले नौकर बनो, फिर मालिक बन पाओगे। आई एम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ मैन। विवेकानंद जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं मानवता का एक सच्चा सर्वेंट, एक सच्चा सेवक हूँ। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं कोई नेता नहीं हूँ। नॉट आई एम अ सोशल रिफॉर्मर। मैं कोई समाज सेवी भी नहीं हूँ। आगे वो कहते हैं एजुकेट एंड रेज द मासेस। मासेस इट मीन्स जनता को। एजुकेट करो लोगों को, रेज उनको उठाओ। एंड दस अलोन अ नेशन इज़ पॉसिबल। तब जाके आप राष्ट्र बना पाओगे। बट व्हाट इज़ एजुकेशन? लेकिन एजुकेशन होती क्या है? इट इज़ अ बुक लर्निंग। क्या किताबी ज्ञान एजुकेशन है? नो। इज़ इट डाइवर्स नॉलेज? क्या बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको आ जाए तो उसे ज्ञान कहा जाएगा, एजुकेशन कहा जाएगा? नॉट इवन दैट। नहीं, उसे भी ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ना किताबी ज्ञान को, ना बहुत कुछ सीख लिया उसको ये ज्ञान या एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन क्या है? जब इंसान संपूर्णता की ओर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। इज़ दैट एजुकेशन विच इज़ स्लोली मेकिंग मैन मशीन? वो एजुकेशन नहीं है, या क्या वो एजुकेशन है जो इंसानों को एक मशीन में तब्दील कर रही है? इट इज़ मोर ब्लेज इन माई ओपिनियन। वो क्या कहते हैं कि भाई आज की आप एजुकेशन को देखोगे तो रटना,
और रटने की जो प्रक्रिया है पूरी, उसी को लोग एजुकेशन मान के चल रहे हैं। तो वो इस तरह की एजुकेशन को साफ साफ नकार देते हैं। इवन टू गो रॉन्ग इम्पेल्ड बाय वंस फ्री विल एंड इंटेलिजेंस, जो किसी की फ्री विल से यानी कि स्वतंत्र इच्छा से, दिमाग से, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से चलेगी, उसे वो एजुकेशन मानते हैं। देन टू बी गुड एज एन ऑटोमेशन, टेक योर यूनिवर्सिटीज़, वो क्या कहते हैं, आपकी टेक यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका एग्जाम्पल लो। व्हाट हैव दे डन ड्यूरिंग द 50 years ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। आज अगर वो जब थे तो भारत में उस समय शायद 50 साल यूनिवर्सिटीज़ को हो चुके थे, तो वो कहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम्पल लो, उन्होंने क्या किया है 50 सालों में जब से वो बनी है। दे हैव नॉट प्रोड्यूस वन ओरिजिनल मैन, उन्होंने आज तक एक सच्चा आदमी, एक ओरिजिनल मैन उसको ना एजुकेशन देकर जनरेट नहीं किया या उसको बनाया नहीं है। दे आर मेरली एग्जामिनिंग बॉडीज़, वो क्या हैं, एग्ज़ाम देने वाली बॉडीज़ हैं। आप क्या हो, आप सिर्फ एग्ज़ाम्स देते हो और एग्ज़ाम्स की तरह थ्रू लर्निंग की कोशिश करते हो। क्या सच्ची एजुकेशन रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है आज भी, वो उसे नकारते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ पुट इनटू योर ब्रेन। एजुकेशन का मतलब बहुत सारी सूचनाएं नहीं है कि आपके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई और आप उसे क्या कहेंगे, एजुकेशन कहेंगे। रेमेंस अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ, और वो एजुकेशन अनडाइजेस्टेड रहती, वो पचती नहीं है। इसका मतलब वो कहता है कि है ना, आप उसको ग्रहण तो कर लेते हो, एब्जॉर्ब तो कर लेते हो, लेकिन वो एजुकेशन आपको सही मायने में आती नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप 9th में हो, अगर आपको एक 6th क्लास का कोई बड़ा सा सम दे दिया जाए, तो जब तक आप 6th में तो तब तक शायद वो आपको बहुत अच्छे से आता हो, बट नॉट नाउ, आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है उसको करने में। सो वो कहते हैं कि इस तरह की एजुकेशन सिर्फ आपको डाल दी जाती है माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वी मस्ट हैव सर्विस टू मैन, हम सभी को इंसान की सेवा करना चाहिए, लाइफ बिल्ड करना चाहिए, इंसानों को बनाना चाहिए, कैरेक्टर को बनाना चाहिए, है ना, आइडियाज़ को असाइलम करना चाहिए, असाइमिलेशन करना चाहिए। इफ़ यू हैव असाइमिलेटेड 5 ideas एंड मेड देम योर लाइफ एंड कैरेक्टर, यू हैव मोर एजुकेशन देन एनी मैन। आप कुछ 5 आइडिया लेते हैं और उनके ऊपर अपना जीवन बिताते हैं, कैरेक्टर उन आइडियाज़ से बनाते हैं, तो आपने किसी और इंसान से बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करी है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। हु हैज़ गॉट बाय हार्ट अ होल लाइब्रेरी, जिसको आपने रट लिया है, जिसको आपने सीख लिया है, वो पूरी लाइब्रेरी के भी बराबर है। आखिरी में वो क्या कहते हैं, दैट ईच वन ऑफ अस प्रे डे एंड नाइट फॉर द डाउन ट्रोडन मिलियंस इन इंडिया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं दिन रात उन डाउन ट्रोडन का मतलब है ऐसे लोग जो दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, जो गरीब हैं, जो मिलियंस में हैं भारत के अंदर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हु आर हेल्ड फास्ट बाय पावर्टी, जिसको गरीबी ने जकड़ रखा है। प्रिस्क्राफ्ट एट टायरेनी, प्रे डे बाय एंड फॉर देम, प्रे डे एंड नाइट फॉर देम। चलिए हम उन लोगों के लिए जिन्हें गिरफ्तार किया है गरीबी ने, कुचला गया है और जो बहुत ही डाउन हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं दिन रात। आई एम नो फिलोसोफर, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, नहीं, नो सेंट, मैं कोई संत भी नहीं हूँ। आई एम अ पुअर, आई लव द पुअर, मैं भी गरीब हूँ और मैं गरीबों से बहुत प्यार करता हूँ। हु फील्स इन इंडिया फॉर द 200 millions ऑफ मैन एंड वुमन संकन फॉर एवर इन पावर्टी एंड इग्नोरेंस, और मैं वो लोगों में से हूँ जो ये फील करता है कि भारत में जो 200 millions उस समय की संख्या बता रहे होंगे, वो मैन और वुमन है जो गरीबी में और इग्नोरेंस में दबा दिए गए हैं। वेयर इज़ द वे आउट, क्या वो उससे बाहर आ सकते हैं, कोई रास्ता है बाहर आने का। हु विल ब्रिंग लाइट टू देम, कौन उनके लिए प्रकाश बनकर आएगा या लेकर आएगा। सो लॉन्ग एज द मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस, है ना, कई लोग भूख में जी रहे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। आई होल्ड एवरी मैन अ ट्रेटर हु हैविंग बीन एजुकेटेड एट देयर एक्सपेंसेस पेज नॉट द लीस्ट हीड टू देम। मैं उन सभी लोगों को ट्रेटर यानी कि गद्दार मानता हूँ देश का, ठीक है। हु हैव बीन एजुकेटेड एट देयर एक्सपेंसेस, है ना, जो लोगों के पैसे पर, एक्सपेंसेस पर क्या कर रहे हैं, अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं और वो समाज को कुछ भी थोड़ा बहुत नहीं दे पाते हैं। द पुअर इज़ आर गॉड, गरीबों को वो अपना भगवान बताते हैं। द इलिटरेट इज़ आर मास्टर, जो लोग अनपढ़ है उसे वो अपना मास्टर बताते हैं। डू नॉट सर्च फॉर गॉड इन ऑब्सक्योर प्लेसेस, ऐसी जगहों पर भगवान को मत तलाशो जहाँ पर वो, है ना, वो कह रहा है कि मंदिर मस्जिदों में भगवान को मत तलाशो। फॉर गॉड इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू इन मिलियन फॉर्म्स, ईश्वर आपके सामने हज़ारों रूप, लाखों रूपों में मौजूद है। ही हु लव्स क्रिएशन इज़ सर्विंग गॉड, वो
जो हर क्रिएशन को, हर इंसान ने जो भगवान ने जो रचनाएं बनाई हैं उसको प्यार करता है, वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। थ्रो अवे द पैराफेरमेनिलिया ऑफ वर्शिप, ये जो पूजा पाठ का ढोंग है या जो पूजा पाठ को आपने तरीका दे रखा है उसे त्याग दीजिए। गो आउट, जाइए एंड वर्शिप मैन, और जो जिंदा इंसान है उनकी प्रार्थना और पूजा कीजिए। फॉर गॉड हैज़ अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन, ईश्वर जो है इंसानों के रूप में ही मिलता है। एंड टू वर्शिप मैन इज़ टू सर्व मैन, और इंसान की पूजा करने का एक ही तरीका है, उसकी सेवा करना। सो सर्व इज़ टू टॉयल एंड लेबर, तो वो क्या कहते हैं कि आप परिश्रम के लिए, श्रम के लिए उनकी सेवा इंसानों की कीजिए। So this was all about this chapter. In the next video we will learn about the question answer of this chapter. Thanks for watching.